यशोदा मेडिसिटी का भव्य उद्घाटन। गाजियाबाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी रहे मौजूद। सीएम योगी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने का मांगा वक्त। मन की बात में पीएम मोदी ने दी छठ की शुभकामनाएं। बोले ये महापर्व गहरी एकता का प्रतिबिंब। पीएम नरेंद्र मोदी ने छठ की शुभकामनाएं दी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब। AQI 287 पहुंचा। प्रदूषण रोकने के लिए पानी का छिड़काव जारी। फिल्म एक्टर सलमान खान को पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित किया। दुबई के एक कार्यक्रम में बलूचिस्तान को बताया था पाक से अलग देश। नमस्ते, HNN न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। ऐसे हथियार आज सेना को दिए जा रहे हैं। उनको मिलने वाले तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। उनकी वर्दी, बूट, जैकेट, सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं आज हमारे सैनिकों को मिल रही है। आज भारत न केवल रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है, बल्कि एक समय था जब हमें अपनी छोटी छोटी रक्षा उपकरणों की आवश्यकता दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज समय बदल गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जहां रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, वहीं आज 100 से भी दुनिया के अधिक देशों को भारत रक्षा के उपकरण निर्यात कर रहा है। भाई ये नया भारत है। एक समय था जब हमें इन सब कामों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाला शीर्ष देश, जो दुनिया के शीर्ष देश है, उन शीर्ष देशों में हमारा नाम सम्मिलित हो गया है। आप सभी जानते हैं, अभी भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों को, उसकी शक्ति को पूरे विश्व ने नजदीक से देखा। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, एक समय था जब हमारे देश के दुश्मन हमें आंख दिखाया करते थे और भारत का कोई ऐसा शहर नहीं होता था जो आतंकवाद से सुरक्षित नहीं था। उस समय की सरकारों में, लेकिन उस समय की सरकारों में वो साहस नहीं था, वो इच्छा शक्ति नहीं थी। कोई भारत पर हमला होता था तो केवल पाकिस्तान की निंदा भर कर दी जाती थी और भला बुरा कह के हम चुपचाप बैठ जाया करते थे। यहां तक कि देश के अंदर जो वोट बैंक की राजनीति होती थी, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, और सारा का सारा फोकस केवल वोट बैंक पर होता था, उस समय आतंकवादियों की फांसी की माफी करने की गुहार तक लगाई जाती थी। और जो कश्मीरी पंडितों के हत्यारे थे, उन आतंकवादियों को, उन आतंकियों को प्रधानमंत्री आवास में उनकी खातिरदारी की जाती थी। अगर हमको सबको याद होगा तो एक समय वह भी था देश का। लेकिन आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करती है। जैसे आप सबको याद होगा, उरी हमला होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है। पाकिस्तान के अंदर जाकर, उस देश की सीमा के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया जाता है। या पुलवामा में हमारे सैनिकों पर हमला होता है तो एयर स्ट्राइक की जाती है। वहीं अभी अभी हम सब लोगों ने बहुत नजदीक से देखा कि पहलगाम हमले के बाद हमारी वीर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से न केवल दुश्मन के दांत खट्टे किए, बल्कि पाकिस्तान की सेना को
घुटने के बल घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया भाइयों बहनों। मेरा मानना है कि हमारे वीर बलिदानियों का, उनके त्याग का, उनके समर्पण का कोई मोल नहीं हो सकता, लेकिन उनके राष्ट्र के प्रति योगदान को उचित सम्मान देना हम सभी का कर्तव्य है। हम सबको इस कर्तव्य को आगे बढ़ाना चाहिए। और यह जैसा अभी विकास के बारे में हमारे दिलीप रावत महंत जी कह रहे थे, यह भी उसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा पौड़ी जनपद में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जनपद पौड़ी के अंतर्गत पौराणिक चार धाम पैदल यात्रा मार्ग को फिर से पुनर्जीवित और विकसित करने का कार्य किया गया है। इसके साथ ही भारत के पहले सीडीएस, पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी के सम्मान में पौड़ी के कंडोलिया मैदान के निकट 100 मीटर ऊंचाई वाले तिरंगे झंडे को लगाने के साथ ही एक पार्क का निर्माण भी किया गया है। इसके अतिरिक्त ट्राइडेंट पार्क निर्माण, पुराने कलेक्ट्रेट भवन को हेरिटेज भवन के रूप में विकसित करना, धारी देवी पैदल मार्ग का निर्माण, श्रीनगर में गोला पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य जैसे अनेक योजनाओं पर यहां कार्य किया जा रहा है। अभी थार नदी पर झील बन रही है, सतपुली में झील बन रही है। इस क्षेत्र में अनेकों काम दिलीप रावत महंत जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। अनेक योजनाएं बढ़ रही हैं, सड़क की योजनाएं, पंपिंग योजनाएं, बिजली की योजनाएं, हमारे विद्यालय, अस्पताल, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं, कुछ लोग हमेशा से जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं किसी का आज के अवसर पर, चूंकि जहां हमारे इतने सैनिक हो, वीर सैनिक हो, उनके परिजन हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके आश्रित हो, एक ऐसा समारोह हो रहा हो, ऐसा एक आयोजन हो रहा हो, वहां पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस पवित्र धरती से मैं उन सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार क्षेत्रवाद, जातिवाद की संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक समाज और प्रत्येक वर्ग के सर्वांगीण विकास का संकल्प लेकर काम कर रही है और उसको धरातल पर उतारने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। समेकित रूप से प्रयास किया जा रहा है। राज्य का सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, एक कोना हो, दूसरा कोना हो, हर क्षेत्र आगे बढ़े, उसका हर संभव प्रयास, हर संभव संकल्प लेकर आगे काम बढ़ाया जा रहा है। मुझे गर्व है कि राज्य स्थापना के बाद इसी जनपद में पौड़ी गढ़वाल में जितना विकास कार्य दशकों से नहीं हुआ था, उससे कहीं अधिक कार्य हमारी सरकार ने पिछले 4 सालों में किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने जहां प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, दंगों को रोकने के लिए, दंगों की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए सख्त दंगारोधी कानून लागू किया है, वहीं लव जिहाद, जो हमारी बहन बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले थे, ऐसे बहरूपिया थे, अपना नाम बदलकर, अपना पहचान छिपाकर तमाम तरह से उनके भविष्य के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे, उनके खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के, विकृत मानसिकताओं के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर 9000 एकड़ से अधिक जमीन लैंड जिहादियों से मुक्त करवाई है, अभियान चलाकर। इसके साथ 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने का काम किया है। 500 से अधिक अवैध संरचनाएं, कहीं पर नीली चादर, कहीं पर पीली चादर, कहीं पर हरी चादर डालकर तमाम जो हमारे सरकारी जमीनों को कब्जा करने का अभियान था, उस अभियान को भी रोकने का, स्पीड ब्रेकर लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, हमने अभी हाल ही में प्रदेश में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। अब हमारे इस निर्णय से
मजहबी शिक्षा देने वाले, जो कट्टरपंथी थे, भाइयों बहनों अब वो तिलमिला रहे हैं। तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भाइयों बहनों एक और राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले ऐसे पाखंडियों के विरुद्ध भी, जो अपना छद्म वेश धारण करके अपनी पहचान छुपाकर धर्म के मार्ग पर रोड़ा डालने का काम करते थे, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते थे, कहीं न कहीं सनातन संस्कृति को भी बदनाम करने का काम करते थे। इनके खिलाफ भी ऑपरेशन कालनेमी चलाकर हम सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं और अभी तक प्रदेश के अंदर 6000 से ज्यादा ऐसे कालनेमियों के खिलाफ अभी तक हम कार्रवाई कर चुके हैं। वहीं हमने देश में हम सबको गौरव प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जो भारत के संविधान बनाने वाले हमारे संविधान निर्माताओं की भावना थी। संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया गया था कि देश में रहने वाले कोई चाहे किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, उनके सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में, जिसमें आपने दिलीप रावत महंत जी को यहां से चुनकर विधानसभा में भेजा था, इसलिए भेजा था कि ये आपके लिए समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे। हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां रहने वाले हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। भाई सभी के लिए एक समान कानून लागू हो गया है और ये एक समान कानून, समान नागरिक संहिता, इसकी गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकल गई है। आने वाले समय में ये देश के सभी राज्यों को लाभ देने वाली है। इसके अलावा हमने देश में पहली बार भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसका परिणाम हुआ है एक रिकॉर्ड तोड़ भर्तियां पिछले सालों में हमारे यहां संपन्न हुई हैं। भाइयों बहनों, जैसे ही हमारे युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई और नकल माफियाओं के मंसूबों पर ऐसा पानी पड़ा कि आज तक वो लोग बिलबिला रहे हैं, किसी न किसी तरीके से भर्ती प्रक्रियाओं पर डेंट करना चाहते हैं। उनको तो स्मरण समारोह में सीएम को आप सुन रहे थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बार फिर से आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। वैसे तो ये जब भी आते हैं तभी एक बड़ी जो है अपने क्षेत्र की एक बड़ी मांग पत्र लेकर आते हैं, कभी खाली नहीं आते। और सच में मैं कई बार सोचता हूं कि हमारे पास बहुत सारे जनप्रतिनिधि आते हैं कि उनको मैं सही से सुन पाऊं, इसके लिए मैं उनका समय निर्धारित करता हूं
कि वो आएंगे तो मैं उनका विस्तार से बात करूंगा, संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी लूंगा। लेकिन मैं महंत जी की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि ये आते हैं 5 से 7 मिनट में अपने सारे काम करके मेरे से ले जाते हैं, सारी एप्लीकेशनों में जो है ऑर्डर करवा के चले जाते हैं। और इन्होंने आज मेरे सामने ये लगभग 20 मांगे यहां पर रखी हैं। और सबसे पहले इन्होंने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज रिखड़ी खाल का नाम गुणानंद जी के नाम पर रखा जाना चाहिए। मैं यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप ये घोषणा करता हूं कि ये विद्यालय के रिखड़ी खाल का नाम गुणानंद जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके साथ ही रिखड़ी खाल में दलमोटा में बल्ली तक का मिलान कार्य है। विधानसभा लैंडस्टोन के अंतर्गत रिखड़ी खाल में एक प्रेक्षागृह का निर्माण होना है। रिखड़ी खाल में लोक निर्माण विभाग का अतिथि गृह और उसके पास में सच में ये बहुत जरूरी है। हम पूरे प्रदेश के अंदर यहां हम हवाई सेवा भी चला रहे हैं लैंडस्टोन के लिए, बहुत जल्दी लैंडस्टोन के लिए हवाई सेवा भी यहां प्रारंभ होने वाली है। लेकिन आपातकाल में, आपदा की स्थिति में, चूंकि हर साल हमें बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपने यहां के लिए जरूरत बताई है कि यहां पर एक हेलीपैड का निर्माण होना चाहिए। मैं घोषणा करता हूं कि यहां पर जनता की सुविधा के लिए, यहां की आपात स्थितियों के लिए यहां पर हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही न्याय पंचायत मेरुला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, मंदाल नदी में नौदानों में पंपिंग योजना निर्माण, जहरीखाल में पशु सेवा केंद्र सिलवाड़ जहरीखाल, पशु चिकित्सालय के उच्चीकरण एवं पशु सेवा केंद्र ढोटियाल, पशुधन प्रसार अधिकारी पद सहित ग्राम छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की जाएगी। विधानसभा लैंडस्टोन के अंतर्गत रिखड़ी खाल में मंदाल नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य, रिखड़ी खाल में ही चौटू डांडा पंपिंग योजना का निर्माण, लैंडस्टोन के अंतर्गत विकासखंड नैनी डांडा में भवन में पंपिंग योजना बनाई जाएगी। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। नैनी डांडा के अंतर्गत दिगौली खाल पंपिंग योजना का निर्माण, लैंसडाउन क्षेत्र में विकासखंड बौरीखाल में सिमड़ी कंडली मोटर मार्ग के प्रथम बैंड से सिरा फरसेंगाल तक मोटर मार्ग का निर्माण, विकासखंड रिखड़ी खाल में दलमोटा से बल्ली तक मिलान का कार्य, रिखड़ी खाल में ही कठवाड़ा खनसुली खनिता खाल मोटर मार्ग से ढाऊखाला बुलेखा मोटर मार्ग, विकासखंड रिखड़ी खाल में लेकुल नाट मजियाड़ी मोटर मार्ग, रिखड़ी खाल कोट सैंड के समीप ग्राम पयागढ़ी रजवो मल्ला देवड़ी मोटर मार्ग का निर्माण, रिखड़ी खाल के किलवा खाल से सुंदरोली तक मोटर मार्ग, रिखड़ी खाल में नावे तल्ली में भाग 2 का कार्य, रिखड़ी खाल के देवयोखाल बाजार में मेंदड़ी तक संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण सुधारीकरण, रिखड़ी खाल में पाड़ी सैंड डबराड़ बूथानगर मोटर मार्ग का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिखड़ी खाल में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए भी कहा है। और इसके साथ साथ एक इन्होंने जो हमारे जितने भी हमारे वीर सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके नाम पर, उनके घरों के आसपास उन मार्गों का नाम उनके नाम से होना चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि हमारे जो वीर सैनिक हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, निश्चित रूप से उनका नाम हमारी आने वाली भावी पीढ़ी के हमेशा स्मरण में रहना चाहिए, जिससे कि वो देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर पैदा हो, देश के लिए समाज के लिए कुछ कर गुजरने की, कि ऐसे लोगों का नाम होता है जो देश और समाज के लिए काम करता है। ऐसी भावना जागृत होगी, इसलिए मैं आपने कहा है तो मैं घोषणा करता हूं कि उनके सारे नाम मेरे को जो भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे उनके नाम से रखे जाएंगे। इसके साथ ही टकोली से बनकड़ मार्ग छूट गया था, इसको भी जो है बनाया जाएगा। पुनः एक बार फिर से मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि
आपके सभी जितनी अपेक्षाएं उत्तराखंड राज्य में हमारे माताओं बहनों की है, नौजवानों की है, हमारे बड़े बुजुर्गों की है, हमारे वीर सैनिकों के उनके परिवारजनों की, उसको हमारी सरकार हर संभव प्राथमिकता में लेकर आगे बढ़ाएगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी मां भारती की आन बान शान को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ ही उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने में इसी प्रकार अपना आशीर्वाद हम सबको देते रहेंगे। हम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सारे कामों को आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं सभी वीर बलिदानियों को नमन करते हुए आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन, धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिकों को याद किया और उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सभी से योगदान की अपील यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे की बात कर लेते हैं। आज दूसरा दिन है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज मुलाकात कर सकते हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात संभव है। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन को लेकर चर्चा संभव दिख रही है। तो आज दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ का। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात हुई थी, उपराष्ट्रपति से मिले थे, लेकिन आज खबर यह मिल रही है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है, यह संभावना बनी हुई है। और ये जो मुलाकात है, ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर अहम दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा दिन है दिल्ली का। देवघर के पंचायत पिछोड़ीवाद बात में राशन वितरण में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया। आरोप है कि डीलर मनमाने तरीके से राशन दे रहा है और कई लाभुकों को उनका पूरा हक भी नहीं मिल पा रहा। इसी को लेकर पंचायत के दर्जनों ग्रामीण डीसी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त से गुहार लगाई और मांग की कि डीलर की जांच कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि महीनों से राशन में कटौती की जा रही है, शिकायतें होने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, हम लोग का डीलर है शंकर प्रसाद यादव, इसका बेटा चलाता है मुकेश यादव। जब उसके पास राशन देने जाते हैं, इसका 2 कांटा है। एक कांटा में मतलब वो बिल निकालता है, दूसरे कांटा में वो मतलब राशन देता है। उसमें भी 20 किलो अनाज की जगह 16 किलो मिलता है, कभी 15 किलो मिलता है। इसका मर्जी जो सेट करता है वही मिलता है। उसके बाद भी मतलब 1 महीना देता है, 1 महीना नहीं देता, फिंगर लेता 2 बार नहीं ले रहे हैं। मतलब अभी टावर नहीं आया, नेटवर्क नहीं काम कर रहा, 2 बार ले लिया और ना बिल कभी वो देता है। वो तो अपना मशीन में 2 बार निकाल लिया है और देता है 1 ही महीना का। आप आज क्या कार्रवाई करने के लिए आए, ये बताइए। डीसी ऑफिस इसीलिए आए हुए, हम 2 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं? इसको मतलब सही से मतलब कार्रवाई हुआ जाए। जांच 2 बार हो चुका है, दोनों में जांच में निकला वो मतलब राशन मतलब देता ही नहीं है। मतलब पूरा क्या नाम है? यूनुस अंसारी, कोंकारा जोड़ी, पिछड़ीवाद पंचायत। चलो डीलर मांग रहा था, वही बोरा सबके साथ 2-2 रुपया कार्ड बनवा दिए। कौन सी जगह? राशन कार्ड। कौन मुकेश प्रसाद। कौन थाना? पंचायत पिछली बार। क्या नाम हुआ? 2000 दे दिए? हाँ, उसको पैसा दिए हैं। हाँ। तोरका की बाद में आ जाओ और वहाँ जाबे तो का तो बोल लेकिन ना हो नहीं हो तो लिखित आवेदन दे ले तो नहीं लिख के दे ले आवेदन। हाँ बोल, की दिक्कत होलो? कहले छो बोल अपडेट नहीं भेलो भुतरू 2 गो हमनी बड़की बिटिया और छोटका बेटा वो सब कहे तो अपडेट नहीं भेलो, वो सब नहीं दिए तो चारा। अच्छा, हम नहीं गेले ना देते चारा, तो हमरा गेले तो का तो बोलिए खिन नहीं देबो, तो चारा देबे न करे। भुतरू बतरा सा जब हम नहीं भी नहीं रहबो तब नहीं देते, हम जाबो तब देते। तब भी महीना नहीं गेले, हम नहीं गेले तब नहीं देतो। वही महीना चल गेलो चारा, फिर महीना तो ना जमी फिर नहीं चारा ना देतो। वही ना करे 2 महीना अगला महीना और ये महीना पहले 2 महीना ना देता, ये है महीना होना दिले चारा। घर कहाँ लो? साधु बड़ी तंग करे छो। पिछली बार पंचायत की नाम मिलो? फूलमुनी सराय।
और पदुगोड़ा और धर्मा बांध पंचायतों में जो भवन बनने थे, अब वो बस टूटे वादों के मलबे बनकर रह चुके हैं। कुछ नींव से ऊपर उठ ही नहीं पाए तो कुछ जिनकी दीवारें बिना छत के हैं। बच्चों की किलकारियों की जगह अब यहाँ सन्नाटा है। यहाँ कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित लूट है जिसने करोड़ों रुपए का गबन कर दिया। रिकॉर्ड बताते हैं कि काम पूरा हो चुका है और भुगतान भी हो चुका है। जब 8 साल पहले सरकार ने हर घर तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए, हर केंद्र के लिए 6,12,000 रुपए का बजट तय हुआ। यह सिर्फ एक इमारत का मूल्य नहीं था, ये उन मासूम बच्चों के लिए पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और उज्जवल भविष्य की पहली ईंट थी। मगर आज उन ईंटों पर घास उग गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। यशोदा मेडिसिटी का भव्य उद्घाटन। गाजियाबाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी रहे मौजूद। मन की बात में पीएम मोदी ने दी छठ की शुभकामनाएं, बोले ये महापर्व गहरी एकता का प्रतिबिंब। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब, AQI 287 पहुंचा। प्रदूषण रोकने का पानी का छिड़काव जारी।
एक्टर सलमान खान को पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित किया। दुबई के कार्यक्रम में बलूचिस्तान को बताया था पाक से अलग देश। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी के गाजियाबाद में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन उन्होंने किया और इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। बता दें, यशोदा मेडिसिटी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है और इसका उद्घाटन क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यशोदा मेडिसिटी जनता को समर्पित हुई है। आने वाले वक्त में बेहतर इलाज लोगों को मिलेगा, इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मेडिसिटी का उद्घाटन किया है। गाजियाबाद को ये बड़ी सौगात मिली है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, डिप्टी सीएम की मौजूदगी इस कार्यक्रम में रही है। यशोदा मेडिसिटी अब जनता को समर्पित की गई है क्योंकि इस मेडिसिटी का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों हुआ है। बेहतर इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और तमाम तरह से हाईटेक व्यवस्था नजर आएगी। ये देखिए वो वक्त जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य सेवा के द्वारा आप सब देश सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यशोदा हॉस्पिटल ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी निष्ठा से एक साथ अपनाया है। मुझे बताया गया है कि कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान यशोदा हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में लोगों का उपचार किया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में रोगियों की देखभाल की जाती है। मुझे ये जानकारी भी दी गई है कि सिस्टम फॉर टीबी एलिमिनेशन इन प्राइवेट सेक्टर यानी स्टेप्स के तहत उत्तर भारत का पहला केंद्र इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ये संस्थान सिकिल सेल एनीमिया जैसे जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में होने वाली समस्या के बारे में सोचते हैं। मैं चाहूंगी कि सिकिल सेल एनीमिया से जुड़ी राष्ट्रीय अभियानों में ये संस्थान अधिक से अधिक योगदान दे। डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने इस मेडिसिटी के बारे में जो जानकारी दी, उससे ये संतोष होता है कि देश के विभिन्न स्थानों में ऐसे संस्थान विकसित हो रही है जिनमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बने यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल का आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया और लोगों को समर्पित किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद दिखे। माना जा रहा है कि यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल गाजियाबाद समेत आसपास के जिलों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं जो मरीजों को बेहतर इलाज प्रदान करेगी। वहीं इस खास मौके पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा वो अब आपको सुनवाएंगे। स्वाभाविक रूप से गाजियाबाद और वहां की जनमानस के प्रति उनके मन में अनुराग है और इसीलिए जब भी उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित किसी भी मुद्दे पर हम उनका मार्गदर्शन लेते हैं तो वह बड़ी सहज भाव के साथ उनका मार्गदर्शन भी और उनका नेतृत्व भी हमें प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का जो आज के समारोह में सहभागी बन रहे हैं, हमारे लिए यह आयोजन एक हॉस्पिटल के उद्घाटन मात्र का नहीं, हेल्थ केयर की एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी डॉक्टर पीएन अरोड़ा
और उनके परिवार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इस एनसीआर क्षेत्र में तो प्रदान की ही जा रही है, हमारे लिए यह इन्वेस्टमेंट भी है और एम्प्लॉयमेंट का भी एक नया माध्यम बना है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में 2022 में हम लोगों ने अपना 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन लखनऊ में प्राप्त हुआ था। उस समय डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी ने इस बारे में कहा था, इन्वेस्ट यूपी के साथ एक एमओयू किया था कि हम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के नाम पर एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे, जिसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं होंगी और विशेष रूप से कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा, जिसके लिए दुनिया के देशों में, खासतौर पर दुनिया के विकसित देशों की ओर भारत के नागरिक रुख करते हैं, वह सुविधा एक छत के नीचे हम गाजियाबाद में उपलब्ध करवाएंगे। तो उस समय यह विश्वास नहीं होता था क्या ये संभव है, लेकिन मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वह मात्र 3 वर्ष में करके दिखा दिया। आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा खबर मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात संभव है। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन को लेकर चर्चा की जा सकती है। आज शाम 6 बजे ये मुलाकात होनी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। पीएम नरेंद्र मोदी से कल पहले दिन मुलाकात हुई थी सीएम योगी आदित्यनाथ की और आज शाम को 6 बजे मुलाकात जो है गृह मंत्री से हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। बीजेपी अध्यक्ष से भी उनकी आज मुलाकात हो रही है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। कल 8 साल की उपलब्धियां उत्तर प्रदेश की, इसके बारे में चर्चा पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर हुई थी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन को लेकर चर्चा हो सकती है। तो कई बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष से भी आज मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो इस वक्त सियासी गलियारों में खबरें चल रही हैं कि हो सकता है कि कुछ फेरबदल हो, कुछ नए चेहरे देखने को मिले मंत्रिमंडल में, या कुछ बड़े जो मंत्री हैं उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस वक्त पवन हमारे साथ संवाददाता जोड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। पवन, क्या कुछ इस वक्त जानकारी मिल रही है? गृह मंत्री से मुलाकात होनी है, बीजेपी अध्यक्ष से सीएम योगी की आज मुलाकात होगी शाम को। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर लगातार हैं, 2 दिवसीय दौरे पर, और ये मुख्यमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि कल पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी, कई ऐसे बड़े दिग्गज पार्टी के नेता थे उनसे मुलाकात हुई थी, राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, लेकिन सबसे बड़ा जो आज की जो मुलाकात है, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनसे मुलाकात होगी, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो परिसीमन था वो भी काम पूरा हो गया है, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, और ऐसे तमाम जो चाहे वो बिहार का चुनाव, ऐसे उत्तर प्रदेश को कितनी मजबूती के साथ और संगठन को कितना मजबूती के साथ खड़ा किया जाए, ऐसे तमाम जो मुद्दे होंगे जेपी नड्डा के साथ चर्चा होगी बताया जा रहा है। लेकिन जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसके सबसे जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। विधायकों का जो टिकट को लेकर भी तमाम चर्चाएं होंगी। मंत्रिमंडल विस्तार पे भी चर्चाएं चल रही, उस पे भी ऐसे जो तमाम मुद्दे होंगे। जेपी नड्डा से मुलाकात होने के बाद मुख्यमंत्री अपने बताया जा रहा है कि अपने जो वो प्रोफार्मा बनाकर ले गए हैं लखनऊ से, वो इस पे चर्चा करेंगे। और संगठन, सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा संगठन विस्तार का होगा। संगठन विस्तार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को 6 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये गहमा गहमी तो चल ही रही है पवन की, मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से किया जाएगा। कुछ नए चेहरे भी हो सकते हैं, कुछ बड़े जो वरिष्ठ यहाँ पर मंत्री हैं उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। तो किस तरह से आप देख रहे हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को?
जी बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार की जो बात है वो जातीय समीकरण साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संगठन से लगातार बातचीत कर रही है। जो जितना संख्या जिसकी जातिगत भारी होगी, जो मंत्रिमंडल में पूरा दिग्गज जो जमावड़ा होगा, वो कहीं ना कहीं ऐसे जो बीजेपी के जो संगठन दल है, इनके जो दल है उनके जो चाहे वो राजेश्वर सिंह हो, चाहे और भी तमाम जो बड़े नेता हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन जो और ओहदे की बढ़ाने की बात की जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो पुराने और संगठन से मजबूत पुराने समय से जुड़े जो नेता है उनका ओहदा बढ़ाया जाएगा, उनका कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाएगा, और जो नए चेहरे होंगे वो उनके जो बीजेपी के घटक दल हैं उनको लुभाने के लिए, क्योंकि उनको मजबूत करने के लिए, अपनी तरफ मजबूती के साथ खड़ा रहने के लिए, और इनके जो घटक दल हैं उनके विधायक जो है उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की जो कवायद है वो पूरी तरीके से चल रही है। और कुछ नाम भी हैं जो अभी सरकार ने, बीजेपी ने गुप्त रखा है, उनका भी यूं कहना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी उन्होंने लेटर नहीं जारी किया है। लेकिन जो चाहे वो भाजपा के दल हो, चाहे संजय निषाद का दल हो, और चाहे अनुप्रिया पटेल जो इस समय नाराज चल रही थी, हालांकि उनका कुछ समझौता हुआ है, लेकिन जो ऐसे संगठन दल हैं इनको लुभाने के लिए, अपनी मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए ऐसे दलों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे कोई अपडेट होगा आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और उधर सीएम योगी का आज हापुड़ का दौरा भी है। कार्तिक पूर्णिमा मेले का वो निरीक्षण करेंगे और मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। सीएम योगी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। गढ़ के खादर क्षेत्र में चल रहा कार्तिक पूर्णिमा मेला, सीएम योगी के आगमन को लेकर यहां पर तैयारियां तेज हो गई हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जब दिल्ली दौरा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद वो हापुड़ के लिए रवाना होंगे। और गढ़ के खादर क्षेत्र में जो कार्तिक पूर्णिमा मेला चल रहा है, उस मेले में जो तैयारियां की गई हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ उसका निरीक्षण करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की। हापुड़ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज हापुड़ दौरा है, कार्तिक पूर्णिमा मेले का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हर साल ये कार्तिक पूर्णिमा मेला भव्य तरीके से किया जाता है। इस बार भी इसमें जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उसके मद्देनजर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और मुख्यमंत्री ये भांपने की कोशिश करेंगे कि इस बार कार्तिक मेला किस तरह से, कितना अनोखा, कितना भव्य किया जा रहा है। और खासतौर पर तब जब कुंभ जैसा बड़ा आयोजन हुआ था और उसके बाद अब ये जो कार्तिक पूर्णिमा मेला है इसका आयोजन होना है। तो हापुड़ में इस मेले का आयोजन किस तरह से हो रहा है, युद्ध स्तर पर क्या तैयारियां की गई है, इसी को भांपने के लिए आज हापुड़ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और जाहिर तौर पर जो खबर मिल रही है कि शाम के 6 बजे आवास पर मुलाकात होगी, दिल्ली में बातचीत होगी, बीजेपी अध्यक्ष से बातचीत होगी, गृहमंत्री से बातचीत होगी, उसके बाद वो हापुड़ पहुंचेंगे। तो हो सकता है कि देर रात यहां पर जायजा सीएम योगी की तरफ से लिया जाए। अगली बड़ी खबर नोएडा से इस वक्त मिल रही है कि एक युवक के ऊपर पेड़ गिरा है। हादसे में फिलहाल वो युवक बाल बाल बच गया। ये अहम खबर इस वक्त की मिल रही है। हादसे के वक्त युवक ने हेलमेट पहना हुआ था, इसीलिए उसकी जान भी बच गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नोएडा के सेक्टर 12 की ये घटना बताई जा रही है, जहां एक बड़ा हादसा होने से फिलहाल स्थिति जो है वो संभाल ली गई है। एक युवक के ऊपर अचानक से पेड़ गिर गया और वो ड्राइव कर रहा था। अच्छी बात यह है कि उस वक्त उसने हेलमेट पहना था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। नोएडा के सेक्टर 12 की घटना है और ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई है। नोएडा से इस वक्त की अहम खबर, एक युवक के ऊपर पेड़ गिरा और हादसे में बाल बाल युवक बच गया है। ये सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कि किस तरह से ये हादसा टल चुका है। नोएडा के सेक्टर 12 की घटना बताई जा रही है। फिलहाल ये इस वक्त सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं। माना जा रहा है, ये देखिए, ये शख्स जो है वो मोबाइल फोन पर बात करते हुए अंदर की तरफ आ रहा था और ये किस तरह से पेड़ की टहनी जो है उसके ऊपर गिर गई। युवक ने हेलमेट पहना था, इस वजह से उसकी जान बच गई और फिर किसी तरह से उसने अपने आप को खुद को संभाला, पीछे की ओर उसने कदम बढ़ाए।
ये पेड़ की टहनी गिरी और युवक के ऊपर ये अचानक से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, उसके सिर पर चोट भी आ सकती थी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।